नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 39 में। ये वो क्षेत्र है जहां पर कहना चाहिए कि इंदौर में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस क्षेत्र से 2 बार महिला के रूप में पार्षद चुनी गई है और तीसरी बार भी उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। यहाँ पर समस्याएं बहुत थी, पर समस्या इतनी थी कि यहाँ की जो पार्षद थी उनका कहना था कि समय जो है उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कम पड़ रहा था और अभी भी वो जन सेवा करना चाहती है और इस बार भी वो है जो अपनी दावेदारी पेश कर रही है और जनता के लिए, ख़ास तौर पे वो जनता के लिए फिर से जो है चुनावी मैदान में है और चाहती हैं कि इस बार मुझे कांग्रेस की तरफ से टिकट मिले और मैं जो है जनता का पूरा सहयोग लेकर जो है इस वार्ड को आदर्श वार्ड जो है बनाऊँ। और इस वक्त मेरे साथ है रुबीना इकबाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो आज से 10 साल पहले बहुत सारी थी, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत सारी, समझ लीजिए कि 70-80% हम लोगों ने इसको कम कर दी है। लेकिन अभी भी कई समस्याएं बाकी हैं जो करना बाकी हैं, तो आने वाले साल में अगर मुझे एक बार और मौका मिलता है तो उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। आज जैसे आप जहाँ पे हम खड़े हैं, ये ज़करिया कॉलोनी है और ये पिछले 10 साल से ये लोग रोड के लिए बड़े परेशान थे, लेकिन हमारे वहाँ की एक मुसीबत ये है कि बिना जनसहयोग के हमारी फाइल आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो गरीब इलाका है, तो हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रही है कि भाई इन लोगों का पैसा नहीं लगे और हम फ्री में इनका काम करवा दें। तो उसमें हमारी देर सवेर हो जाती है। तो आज इसका हमने जो उद्घाटन करा है, इसके अंदर बिना जनसहयोग की फाइल है, लगभग 50 लाख की फाइल है। आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक सब रोड बनेंगे, बीच में एक बगीचे की जगह छूटी हुई है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बगीचा भी बनवा देंगे। तो लगभग 10 साल के अंदर, यानी मैं, आप समझिए कि मैंने अपना 100% दिया। मेरे साथ मेरे शोहर थे, इन्होंने अपना 100% दिया और इस खजराने को की उन्नति के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी टंकी पानी की तैयार होकर एक हारून कॉलोनी बनी है जिसकी 35 लाख लीटर की कैपेसिटी है, एक संचार नगर में बनी है। तो जो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी खजराना में कि यहाँ पे हर साल 5, 6, 8 टैंकर हमको लेना पड़ते थे महापौर जी से, जब गर्मियों में सबके घर पानी पहुँच पाता था। अब ये जब टंकी शुरू हो जाएगी तो ये समस्या से हमको निजात मिल जाएगी। बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, लाइट सुबह जाती थी तो 8-8 घंटे यहाँ लाइट नहीं आती थी। लोगों के जो तार हैं बल्लियों पे झूला करते थे, बहुत परेशानी थी। अब आप पूछें यहाँ के लोगों से कि लाइट जाना क्या होती है, समझते ही नहीं है। लाइट जाना बंद हो गई। सड़कें जो है ज़्यादातर 70-80% घर वो जगह की हमने सड़कें लगभग बनवा दी हैं। ड्रेनेज का ये आलम था कि जिसका भी अगर ऐसा खाली प्लाट है तो सब कॉलोनी वाले उसमें पाइप डाल दिया करते थे और प्लाटों के अंदर पानी भरा रहता था। तो वो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, सीधे सीधे सड़कें नहीं बनवाई। ज़्यादातर हमने जब तक ड्रेनेज नहीं डली, सड़कों का निर्माण नहीं किया, ड्रेनेज और सड़क दोनों करी ताकि वो लोगों को इस गंदगी से निजात मिले। बहुत अच्छी जो है योजनाएं आपने यहाँ लेकर आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से लाए कि सड़क बनाने से पहले यदि हम ड्रेनेज की व्यवस्था करते तो सड़क बनाने के बाद हमें वापस से सड़क खोदनी नहीं पड़ेगी, जैसा कि हमारे भारत में होता है कि सड़क बन जाती है, फिर एक जो है कभी पानी की लाइन के लिए खोदी जाती है, कभी किसी केबल के लिए खोदी जाती है, कभी जो है नाली बनाने के लिए खोद दी जाती है। पर यहाँ पर बड़ा अच्छा जो है तरीका अपनाया गया। यहाँ पर इकबाल खान जी हैं, उनसे भी बात जानना चाहूँगी कि इस बार जो है आपके नए मुद्दे क्या होंगे? देखिए, इस इलाका, ये गरीब इलाका, 80% लोग यहाँ गरीब रहते हैं। सर्दी जुकाम खांसी में यहाँ 100, 200, 500 रुपये लग जाते हैं। 100 बिस्तर का अस्पताल हमने तलई के ऊपर मंजूर करा लिया है। उसके लिए 10 करोड़ रुपए भी मंजूर हो गए। ज़मीन अलाट हो गई है। बस 2-1 महीने के 3 महीने में अस्पताल का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 100 करोड़ रुपये की लागत से हमने केंद्र सरकार से जो है ग्रिड बनवाई है, 100 ट्रांसफार्मर लगवाए, 800 पोल लगाए। वरना यहाँ पोल नाम की चीज़ ही नहीं थी। बल्ली के ऊपर लोग अपने कनेक्शन ले आया करते थे। पूरे खजराने में कम से कम 100 करोड़ रुपए की लागत से ग्रिड और पोल और ये ट्रांसफार्मर लग गए हैं। अब यहाँ पर जो है बच्चों के लिए खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाना है भविष्य में हमारे को, क्योंकि इन बच्चों की भी तमन्ना है कि हम भी खेलें। स्विमिंग पूल नहीं है यहाँ पर,
ऐसे बहुत सारी चीज़, कम्युनिटी हॉल नहीं, सरकारी कम्युनिटी हॉल नहीं, प्राइवेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरकारी कम्युनिटी हॉल नहीं। भू माफिया बगीचों पर कब्जे कर रहे थे और भू माफियाओं ने हमें चैलेंज भी दिया था कि तुम यदि इसमें अड़ंगे डालोगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, लेकिन हमने उनकी परवाह नहीं करते हुए अहमदनगर के अंदर 4 बगीचे सुरक्षित करवाए हैं। वहाँ पर जो है उनका काम मंजूर हो गया है, वो बनने वाले हैं। और आकुड़ स्कूल के पास में एक बगीचा था जिस पर भू माफियाओं के कब्जे थे, वो हटवाए। खिजराबाद कॉलोनी में एक महिलाओं के लिए गार्डन बनवाया, वो भी भू माफियाओं के कब्जे में ज़मीन थी, उसको मुक्त करवाई। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पर हैं जो अभी हमने करे हैं और आगे भी करवाएंगे। इकबाल जी ने बहुत अच्छे जो है मुद्दे बताए हैं और ऐसे बात कही जो जिस पे ये काम कर चुके हैं। निश्चित तौर पर यदि ये काम आगे भी जारी रहते हैं तो ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि बात जहाँ जहाँ हमने जिन समस्याओं को हम सामने लेकर आए हैं, ये समस्याएं जो है ऑलरेडी इनके पास थी। इन्होंने उस समस्याओं के निराकरण के लिए कदम उठाए थे, जैसे कि स्वास्थ्य की तरफ इन्होंने कदम उठाए, इन्होंने बच्चों के लिए उठाए हैं, शिक्षा की तरफ भी जो है इनका ध्यान रहा है। यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह आप जो है अपने पार्षद को आने वाले भविष्य में देखते हैं। मैं मुबारक खान जखरिया कॉलोनी में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे मेन समस्या थी सड़क, पानी, बिजली, जो इकबाल भाई के अथक प्रयास से और कठिन परिश्रम से सब समस्याओं का धीरे धीरे हल करे। सबसे पहले उन्होंने बिजली की समस्या का हल किया, फिर नर्मदा की पूरी पाइपलाइन डला के इस समस्या का हल किया और आज उन्होंने यहाँ सड़क बनवा के ये समस्या को भी हल कर दिया। आज इकबाल भाई ने इस कॉलोनी के लिए सरकार में न रहते हुए भी एक सरकारी कर्मचारियों से अथक कंटिन्यू परिश्रम करते हुए उनसे सारी समस्याओं के हल किए और इसके बाद इकबाल भाई की वजह से आज इस कॉलोनी की सारी समस्या हल होने जा रही है। और भविष्य में इकबाल भाई ये पार्षद बनते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी और एक सुकून सी ज़िंदगी हम इस खजराना के अंदर जी पाएंगे। जो कि आप बताएं, अभी आपको क्या समस्या आती है? यहाँ इकबाल भाई क्या बहुत अच्छा कार्य करा है इन्होंने। जो भी पहले कीचड़ हो जाता था, पूरा ये था, बहुत परेशानी थी, तो हमारे इकबाल भाई बहुत मेहनत से बहुत इससे काम कर रहे हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह ये जीतें। और आपको जो है लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त है, क्योंकि आपने काम किया है लोगों के लिए। ये ज़रूरी होता है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहा है। हम यहाँ पर यदि महिलाओं की बात करें, जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए गार्डन भी यहाँ बनाया है, तो किस तरह का गार्डन है वो असल में देखिए, हम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और हमारे वहाँ एक पर्दा प्राथमिकता होती है। तो जो भी बगीचे थे वहाँ पे जेंट्स भी बैठे रहते हैं, लड़के भी बैठे रहते हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि एक ऐसा गार्डन बनाऊँ जिसमें महिलाएं मतलब अपने आराम से अपना चेहरा खोल के ऐसे घूम सकें और बेपर्दगी ना हो। तो इस पर्दे का ख्याल रखते हुए हमने खिजराबाद में एक महिला गार्डन का निर्माण करा। बहुत खूबसूरत है, छोटा सा है और रात में वहाँ ख़वातीनें आती हैं। वहाँ 10 साल से भी बड़ा लड़का अगर जाता है तो उसको हम अंदर एंट्री नहीं देते हैं और ख़वातीनों के लिए ही है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रही थी, मेरे जहन से निकल गई थी, कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, एक समस्या यहाँ की जो आपके माध्यम से मैं उठाना चाहती हूँ, एक नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से यहाँ पे चलता है, जिसके लिए हमने कई बार इसके मुद्दे उठाए हैं, धरना भी दिया है, कंप्लेन भी करी है। कुछ लोग क्या है वो पुड़िया बेचना और ये वो मतलब बहुत ज़्यादा दरगाह ग्राउंड है यहाँ पे, बहुत बैठते हैं, रात में पीते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मैं ये बात करूँ ताकि बड़ी अधिकारियों तक ये बात पहुँचे कि ये छोटे छोटे से बच्चे, इनके खेलने कूदने को, इनके इतनी कम उम्र में अगर नशे की आदत लग जाती है तो माँ भी परेशान और ज़्यादातर फिर माँओं को और ख़वातीन औरतों को ही तकलीफ़ होती है। तो ये नशे का कारोबार मेरे खजराने से दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और आपका भी सहयोग चाहिए। दूसरी एक बात शिक्षा वाली जो मैं भूल गई थी, हमारे इतने बड़े इलाके में एक उर्दू स्कूल है सिर्फ, है ना, वो भी उर्दू मीडियम है। एक हिंदी मीडियम स्कूल की बहुत दरकार है। उसके लिए भी हमने बहुत मतलब लेटर लिखे हैं, मुख्यमंत्री जी को तक को ज्ञापन दिया है जाके। एक हिंदी स्कूल यहाँ पर होना चाहिए जो कि 11 तक हो, ताकि बच्चियाँ जो हैं, यहाँ के लोग थोड़ा दूर भेजने में डरते हैं। तो अगर खजराने में हिंदी मीडियम 11 तक स्कूल होगा, लड़कियों का होगा ज़्यादातर, तो बच्चियाँ आगे हमारी पढ़ पाएंगी। बहुत अच्छी बात कही है आपने और बहुत अच्छी सोच है आपकी कि यहाँ पर शिक्षा को जो है भाषा में ना बांधते हुए आप हिंदी और उर्दू से दूर निकल के जो है बच्चियों के लिए सोच रही हैं और यहाँ के भविष्य के लिए बात कर रही हैं। आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, बच्चियों की बात हो रही है, ये जो है निम्न वर्ग वाला इलाका आता है, तो यहाँ पर महिला रोजगार के लिए आपने क्या कदम उठाए?
देखिए, महिला रोजगार के लिए तो कुछ सिलाई केंद्र खोले हुए हैं, कुछ आंगनवाड़ी वगैरह चलती है, उसके अंदर बच्चों की कुछ मेहंदी क्लास वगैरह चलती, टाइम पे हम उनके लिए कैंप भी लगाते रहते हैं। जैसे अभी एक मेकअप मतलब आर्टिस्ट के लिए किसी ने कैंप लगाया, तो ऐसे छोटा मोटा बच्चियों के लिए हम लोग ये करते रहते हैं कि ताकि दूसरा ये कि महिलाओं के रोज़गार के लिए हमारे वहाँ से आयुष्मान कार्ड से लेकर तो वो गरीबी रेखा वाले कार्ड कौन से बोलते हैं वो जिसके अंदर हाँ कामकाजी महिलाओं वाले वो कार्ड मैंने ज़्यादातर मतलब बहुत सारी औरतों को लगभग बनवा दिए हैं, ताकि वो जो घरों में अगर काम करती तो उनको कम से कम महीने का राशन फ्री में मिल जाए। तो सारे काम जो हैं मेरे वहाँ सतत 10 साल से चल रहे हैं, बल्कि समझ लीजिए कि 1 साल और मिला ले 11 साल से मेरा ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ है। जो भी औरतें आती हैं, जो भी समस्या लेके आती हैं, सब काम हम लोग बराबर रेगुलर करते रहते हैं। इकबाल जी से जानना चाहेंगे, इकबाल जी क्योंकि यहाँ पर सरकारी योजनाओं की बात हो रही थी, तो किस तरह से आपने इन सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ वार्ड है जहाँ पर ये समस्या बड़ी उभर के सामने आई कि हम तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वो राशन कार्ड बनाने के लिए परेशान हो रहे थे, कोई जो है विधवा पेंशन योजना के लिए परेशान हुए थे, तो इस तरह आप लोगों तक कैसे पहुँचे? देखिए, जो भी शासन की योजना आती है उसके हम होर्डिंग लगाते हैं। हमारी वो स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी, उसमें माइक हमने इसलिए लगा रखे हैं कि जब हमारे पास कोई सी योजना आती है हम माइक के माध्यम से पूरे मोहल्लों के अंदर हमारी गाड़ी भेज के अनाउंस करवाते हैं। हमारा ऑफिस सुबह 9:30 से 2 बजे तक पिछले 11 साल से 11वां साल चल रहा है। हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा ऑफिस लगातार चल रहा है। आज भी हम वहाँ बैठ के शासन की सारी योजनाओं का लाभ देते हैं। कामकाजी महिलाएं जो काम करती हैं उनका हमने जो है राशन कार्ड बनवाया। राशन कार्ड तो बन होगा, राशन कार्ड के अंदर आजकल जो है कोई सुविधा नहीं है। कामकाजी महिला का रूप दे दिया उसको, वो उनका बनवाया। आयुष्मान के अंदर अभी हम लोगों को रात दिन शिविर लगा के आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर 5 लाख रुपए का इलाज होता है। 1-1.5 लाख 2 लाख तक का इलाज उसमें आसानी से हो जाता है। तो हम आयुष्मान कार्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। परिचय पत्र बनवाने के लिए लगातार हम मुहिम चलाते रहते हैं, BLO बिठाते हैं और उनको मदद करते हैं, ताकि जब तक परिचय पत्र नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा आपका, तो कोई सी भी योजना का आपको लाभ नहीं मिल सकता। अब हमारे वहाँ होता ही है मैडम के कम से कम 40-50% लोग किराएदार हैं। किराएदार आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, मकान बदलते रहते हैं। उसके अंदर वो तकलीफ़ आती है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रही है, वो इस कैटेगरी के लोग होंगे। जो स्थायी रूप से यहाँ रहते हैं उनको हर शासन की योजना का लाभ हम दिलाते हैं, पूरी ताकत से, ईमानदारी से। गवर्नमेंट भी मदद करती है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है कि हमारे को शासन की योजना का लाभ नहीं मिले। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं कि आप जो हैं इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी। खुश हैं आप अपनी? पिछले 25 सालों से यहाँ पर जो समस्याएं थी, हमारा खजराना सबसे पहले तो धर्म प्रेमी क्षेत्र है। यहाँ पर गणेश मंदिर, कालका मंदिर और सरकार नहरसवली का मज़ार है। यहाँ पर सिटी से जो लोग आते हैं वो अब यहाँ के विकास कार्य देख के बड़े खुश होते हैं। जिन 10 सालों में हमारे नेताजी ने जो यहाँ कार्य किए हैं, हमारी गलियों में ये परेशानी थी कि हम मस्जिद में जाते थे तो पैरों के कीचड़ धो के हमको अंदर जाना पड़ता था। आज उस समस्या से हम बिल्कुल अवगत फ्री हो गए। जो और हमारे मोहल्ले में जो भी विकास कार्य हुए वो इन्हीं ने किए हैं। पिछले सालों में जो भी पार्षद आए उनसे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिला। अभी जो कर रहे हैं और जो हो रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं पार्षद। बहुत अच्छी बात है। यदि लोग जो है अपने वर्तमान पार्षद से खुश हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो है काम हुए होंगे, समस्याओं का निराकरण हुआ होगा। आप बताएं किस तरह इस वक्त आपको कोई समस्या है यहाँ पर? मैं यही कहूँगा मैडम, मैं यहाँ 18 साल से यहाँ का निवासी हूँ। पिछले 18 साल में यानी हमने अभी तक आप देख ही नहीं है, जब से इकबाल साहब आए पिछले 10 साल से जो कुछ यहाँ विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स की देन है। तो यदि अब की बार भी चुनाव लड़ते हैं रुबीना जी, तो आप उनको अपना वोट देंगे? बिल्कुल, मैं तो अभी ऐलान कर रही हूँ आपके सामने। चलिए, अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जनता खुश है तो निश्चित तौर पर उस वार्ड का जो है विकास होना भी तय है, क्योंकि जब जनता खुश होती है तो वो अपना पूरा योगदान वहाँ के जनप्रतिनिधियों को देती है। आप बताएं कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को करीब 29 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि यदि रुबीना जी वापस आती हैं तो ये जो अब जो बचे हुए काम हैं ये पूरे हो पाएंगे?
29 साल से जकरिया से लगी हुई ताजनगर बी में रहता हूँ। इकबाल भाई पार्षद बने थे, उस वक्त कुछ जन सहयोग से भी काम हुए, बाद में उन्होंने भी करवाए। अब हम लोग ड्रेनेज लाइन और रोड से बहुत अच्छी तरह से काम हो चुका है हमारे यहाँ। अभी जो जकरिया का रोड और हमारा मेन रोड है, इसका काम भी शुरू होने वाला है। रुबीना इकबाल खान की तरफ से खजराने के अंदर मैं समझता हूँ कि अच्छे काम हुए, शानदार काम हुए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ बच्चे हैं, क्योंकि बात हो रही थी गार्डन बनाने की, स्कूल बनाने की, तो साइकिल चलाते हो? जी यहाँ ही चलाते हो? जी मैम। तो गिरते नहीं हो? मैम कभी कभी गिरता हूँ। तो आपको यहाँ पर गार्डन चाहिए? जी मैम। चलिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि गार्डन हो, और शायद इन्हीं की जो है इच्छा थी जो रुबीना जी ने देखी और समझी कि ज़रूरत सबसे ज़्यादा गार्डन की किसको है, बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और बच्चों को होती है। यहाँ पर एक और मेरे साथ हैं, रहवासी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो कुछ कहना चाहते हैं। बताएं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते थे कि जैसे ये पास में स्कूल भी है 4 मंजिला, तो बच्चे भी हैं और तो उनको भी खेलने की भी दुश्वारी होती है। रोड चलता है तो गार्डन जल्दी बन जाए तो अच्छा है। अच्छा, ये जल्दी बनेगा देर से बनेगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो जो है रुबीना जी और यहाँ पर जो भी आएंगे उनके हाथ में रहेगा। बाकी आपका भी सहयोग जितना मिलेगा उतना ही यहाँ पर हर काम जल्दी होगा। रुबीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो छवि है वो एक आक्रामक नेता के रूप में जानी जाती है, उसके बावजूद जो है आपने कहा कि आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि ये मेरी मांगे हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है अपनी बात रखने के लिए? देखिए, मेरे पास सबसे बड़ा फोरम था 10 साल से परिषद, अभी भी परिषद में जा नहीं रही हूँ, तो फिर अब आप भी मेरी बात पहुँचा सकती है ना, इसलिए मैंने आपको बोला। नहीं, यहाँ पर जो मैंने देखा है आपको लोगों का बहुत सहयोग है, और क्योंकि आपने काम किया है तो अब जैसे इन्होंने कहा कि जल्दी बने, तो आपका क्या नीति रहेगी कि कितने समय में आप ये सारे काम पूरे करेंगे? मैं आपको एक समस्या और बता देती हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट होता है। ये काम मंजूर है, गार्डन का वर्क आर्डर भी हो गया, लेकिन क्या है कि नगर निगम का आपको पता है हालात कैसे हैं, अभी वहाँ पे ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो जब ठेकेदार के पास अगर पैसा, उसका पिछला पेमेंट नहीं आएगा तो वो नया काम कैसे स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही वहाँ से कुछ उन लोगों को, ठेकेदारों को अपना पेमेंट क्लियर होता है, वैसे ही यहाँ का गार्डन का काम हम इंशाल्लाह शुरू करवा देंगे। इकबाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ये जो बात आई है कि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल पाता है, या फिर खजाना जो एरिया है यहाँ पर अवैध कब्ज़ों की भी बहुत बड़ी परेशानी होती, तो आपके रहते अवैध कब्ज़े हटाए गए हैं? मैडम देखिए, ये पूरी कॉलोनियाँ जो हैं लगभग 80% हमने काम किए हैं। इन कॉलोनी के अंदर जहाँ हमें विकास कार्य में जो तकलीफ़ आती है वो अतिक्रमण हम तोड़ते हैं। तो आपको नाराज़गी भी तो झेलनी पड़ती होगी लोगों की? नाराज़गी की चिंता नहीं करते हम यहाँ सेवा करने आए हैं। कुछ विकास होता है, कुछ लोग नाराज़ होते हैं तो हज़ारों लोग खुश भी होते हैं, और इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में रहती है और जनता जनार्दन के इख्तियार में रहती है इज़्ज़त ज़िल्लत देना। तो विकास कार्य जब करें तो उसके अंदर ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा राजनीतिक नुकसान होगा। कोई भी ज़िंदगी भर का पट्टा लिखा के नहीं लाया है। जितना टाइम मिला है उतने टाइम में ईमानदारी से अच्छे बढ़िया काम करो, ताकि बरसों तक लोग याद रखें और आने वाली नस्लें जो नौजवान हैं वो भी हमसे प्रेरणा ले कि देखो यार, फलां आदमी ने परवाह नहीं करी, अपनी पोस्ट की और ईमानदारी से काम किया। तो हम इसमें कहीं भी किसी से हमने बहुत बड़ा अतिक्रमण हटाया था। जिस रोड पे से आप आते हो, पूरा पुलिस फोर्स ला के हमने पूरा अतिक्रमण हटाया था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम क्या था कि कुछ पैसा मंजूर नहीं हुआ था। पैसा मंजूर हो ताकि रोड चौड़ा हो जाए, पोल पीछे लग जाएं, इसलिए हमने अतिक्रमण मुहिम में रोक दी थी। नगर निगम से हमें यहाँ सीमित अमाउंट मिलता था कि आप इतने लाख, इतने करोड़ों आपको दे रहा है, इस पर जो करना है आप करो। लेकिन अब जो है विकास के अंदर ये नहीं देखा जा रहा है। अब तो पूरी अच्छी तरह नगर निगम पैसा खर्चा कर रहा है। आने वाले वक्त के अंदर हम रोड चौड़े करेंगे और यातायात के ऊपर पूरी तरह ध्यान देंगे। लोगों को शाम के वक्त निकलने में बहुत तकलीफ़ होती है। कई इमरजेंसी बात ऐसी आती है जिसमें मरीज़ फंस जाते हैं। दुकान वाले, कल तक ये इलाका पूरा रेसिडेंशियल था, आज कमर्शियल कर दिया, सारी दुकानें बन गई उसके ऊपर। इसकी वजह से सब जाम लगने लगे। यदि ये व्यवस्थित होता, पुराना शुरू से दुकानें पीछे होती, लेकिन आज दुकानें आगे आ गई। तो आपका चैनल का सहयोग रहेगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में चुनाव जीतने के बाद हम अतिक्रमण मुहिम भी चलाएँगे। उसके अंदर जो रोड के ऊपर मकान आ रहे हैं, जो दुकानें आ रही, उनको भी व्यवस्थित करेंगे। जी, यहाँ पर पीछे जो है आपके साहबजादे हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर आपके माता पिता दोनों ही जनसेवक के रूप में बहुत ही प्रख्यात हैं।
तो आप जो है किस नक्शे कदम पे चल रहे हैं अभी? मैडम एक ये है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, एक बुलंदी पर पहुंचना और फिर वहाँ पर ठहरना ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो पिछले 10-11 साल से हम लोग लगातार मम्मी की पापा की हेल्प करते हैं और साथ में जितने भी योजनाएं रहती हैं, व्यक्तिगत काम कराने पर मेरा भरोसा रहता है कि जितनी भी योजनाएं उनको मैं लाभ एक एक घर तक पहुंचा सकूं। इसी के चलते हमने 15,000 से ज़्यादा तो आयुष्मान कार्ड बनवा दिए मैडम, और अभी 12,000 वोटर बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो पिछले चुनाव 2 साल में 12,000 वोट बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे व्यक्तिगत काम रहते हैं जो जनता तक पहुँचाने की कोशिश की रहती है। व्यक्तिगत काम की बात करिए, एक ऐसा काम जो जिसे पूरे दुनिया जूझ रही थी, कोरोना की बात करें तो मैं आप तीनों से ही जानना चाहूँगी कि कोरोना काल आप लोगों के लिए कैसा रहा और यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं आपने जनता को दी? मैडम हमने कम से कम 30-40 हज़ार राशन किट बांटी होगी और स्वयं इन हाथों से हमने पूरी स्कॉर्पियो में भर भर के लेके गए, एक एक गरीब इलाके तक हमने पहुंचाई है। और हमने हमारी जान की परवाह नहीं की। मेरे वालिद साहब कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए थे, भाई हो गया था, मम्मी उनके साथ हॉस्पिटल में रही। उसके बाद मैंने कोरोना में राशन भी बंटवाया और घर की भी जिम्मेदारी उठाई, तो डबल मेरे ऊपर बोझ था और अल्लाह के करम से बहुत अच्छे से हमने उसको पहुँचाया। इकबाल जी से जानना चाहेंगे। इकबाल जी आप बताएं कोरोना काल कैसा रहा? मैडम कोरोना काल तो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आए। पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। यहाँ खजराना तो मेहनत कश लोगों का क्षेत्र है। सुबह जाते हैं कमाने, शाम को वापस आते हैं और उस पैसे से घर चलाते थे। लेकिन बीच में रमज़ान भी थे। रमज़ान के अंदर तमाम लोगों ने दिल खोल के गरीबों की मदद करी। कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी आए, उन्होंने भी हमारी दुख दर्द सुने। महिलाएं गिरफ्तार हो गई थी थाने के ऊपर, उनको पुलिस ने बंद कर दिया था। तो ये रुबीना खान वहाँ जाकर उनको छुड़वाया। जब उनको छुड़वाया, उनसे लिए बात करी तो महिलाओं ने बताया कि हम अपने परिवार के लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए निकले थे, हम भूखे मरने की स्थिति में आ गए, हालत हमारी ख़राब है। तो वो उनको छुड़वाया और उसके बाद उनकी मदद करी। ये बात जब कलेक्टर साहब ने देखी तो उन्होंने अपने स्तर से भी, शासन के स्तर से हमारी उस टाइम बहुत मदद करी। और बहुत सारे उद्योगपति हैं, उन्होंने मदद करी। जीतू पटवारी उसने मदद करी हमारी। अपने अपने स्तर से सब लोगों ने हमारे यहाँ खजराने में राशन भेजा, किट भेजी, वो हमने सब बांटी। और जो मरीज़ थे, अस्पताल नहीं जा रहे थे, उनको मोहल्ले में जाके हमने समझाया कि नहीं आप लोग जाएँ, आप बराबर इलाज कराओ। कोरोना पेशेंट जितने निकलते थे वो घबराते थे, छुपाते थे। उनको हमने बताया कि देखो छुपाने से बीमारी फैलेगी, पूरे परिवार बीमार होगा, मोहल्ले के लोग बीमार होंगे। आप लोग जाओ, कोई गलत इंजेक्शन नहीं लग रहा है। लोगों ने बड़ी अफवाह फैला दी थी कि इंजेक्शन लगेगी तो मर जाओगे आप, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारे लोग घरों में इलाज करा रहे थे। उनको हमने समझाया तो हम उनको पहुँचवाते थे और पहुँचाने के बाद उनका वहाँ पर फ़ोन पे बातचीत करते थे कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। जो जितने सेंटरों पे उनको रखते थे, बराबर हम उनको देख रेख करते थे उनकी। और कोरोना काल के अंदर जो भी मोहल्ला था वहाँ पर जाके तमाम दवाओं का छिड़काव करवाते थे। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने करे उस टाइम पे, जो लोग वो तमाम जनता आज याद रख रही है। ठीक है, आखिरी में जो है रुबीना जी से जानना चाहेंगे कि रुबीना जी आप महिला हैं और यहाँ पर जो है अपराध जो है सुनने में आते ही रहते हैं कि यहाँ पर अपराधों का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहें? एक बात आपको बताऊं मैं कि अपराध पूरे इंदौर में होते हैं, लेकिन एक खजराने को हमारा क्या करा है, एक नाम दे दिया, टैग दे दिया अति संवेदनशील, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी यहाँ घूमेंगी ना तो अकेली औरत पूरे खजराने में घूम लेगी, ना तो उसकी कोई चेन खींचेगा, ना कोई उसके साथ बदतमीजी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो छोटे मोटे अपराध हैं जो पूरे इंदौर में होते हैं वही अपराध यहाँ पे भी चलते हैं। तो ऐसे कोई बड़े अपराध यहाँ पे नहीं होते हैं। इसे बदनाम थोड़ा सा किया जाता है, क्यों किया जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी होते हैं उसके लिए मैं आगे से प्रयास करूंगी कि इतने भी ना हो, लोगों में अवेयरनेस आए। और मैं यही कह रही हूँ कि थोड़ा सा एक खेल का मैदान हो जाएगा, बगीचे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तो बच्चों का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, खेलेंगे कूदेंगे, तरक्की करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो इन सब चीज़ों से थोड़ी सी हमारे को राहत मिलेगी। आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, रुबीना जी आती हैं वापस से जीत कर? तो देखिए मैडम, तो वैसे इंशाल्लाह जीते जाएंगे और जीतते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे हमने सब काम करवा दिए हैं। बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाता है। वैसे मैं ऑफिस संभालता हूँ, इनका इंचार्ज हूँ, और अपने ऑफिस से जो पेंशन योजना है, विधवा पेंशन, कल्याणी पेंशन योजना होती है, उनको पेंशन दिलाते हैं। विकलांग पेंशन होती है, निःशक्त पेंशन उनको दिलाते हैं।
सभी तरह की पेंशन योजनाएं भी मिल रही हैं। हम पूरा ऑफिस से निःशुल्क फॉर्म भर के और इनको पेंशन योजना दिलाते थे। पहले 150 रुपये पेंशन मिलती थी, फिर हमने अपनी तरफ से लेटर वगैरह लिख के, फिर अभी कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ सरकार की आई, तो उन्होंने 150 की पेंशन 600 रुपये महीना पेंशन कर दी गई। तो और ये ऐसी योजना है जो हम अपने ऑफिस से आगे इंशाल्लाह जीतते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे दिला सकते हैं। एक चीज़ जो है, मैं आखिरी में जो है, समय जो है हमारे पास कम है, बातें बहुत है, और सबसे बड़ी बात जो है अब मौसम जो है उसने अपना रुख बदल दिया है, गर्मी तेज़ हो रही है। तो रुबीना जी, आपसे जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि सबसे प्रथम और प्राथमिकी कार्य क्या होगा नए सेशन में? देखिए, जीतने के बाद मेरी पूरी फुल कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ अस्पताल बनवा दूँ। सरकारी स्कूल जो 11 तक लड़कियों का मेरा एक सपना है वो पूरा करवा दूँ। एक B.Ed D.Ed कॉलेज मेरे खजराने में बने, एक अच्छा सा कम्युनिटी हॉल यहाँ पर बनवा दूँ, और जितने बगीचे मेरे अभी थोड़े से अधूरे पड़े हैं उन बगीचों को पूरा करवा दूँ। और जितने भी अतिक्रमण या जो रोड की एक मेन समस्या अतिक्रमण की, उसके लिए बहुत लोग शिकायत करते हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक ऐसा कर दूँ कि उन लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और सड़क भी चौड़ी हो जाए और आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। नमस्कार। हमारी शुभकामनाएं रुबीना जी के साथ भी और हर उस जनप्रतिनिधि के साथ है जो जनता के लिए सोचता है, जनता की भलाई के लिए कदम उठाता है, समस्याओं का निराकरण करता है। और साथ ही साथ हमारी शुभकामनाएं जनता के साथ भी है कि उन्हें सही जनप्रतिनिधि मिले जो उनकी समस्याओं का निवारण करे, साथ ही साथ उनके वार्ड को आदर्श वार्ड बनाए। नमस्कार।